पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़ी कुर्बानी करके आप यहां तशरीफ लाए गए। गर्मी का मौसम आजकल अपनी चरम सीमा को छू चुका है। भगवान जी आपकी ये कुर्बानी सफल करें। आओ अपना मन जोड़े भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। अब ये पौना घंटा अपने मन को पूर्ण प्रेम समझाइए और आने का लाभ उठाइए और जरूर कुछ ज्ञान रूप में अपने मन में रख के जाइए। कल से एक प्रसंग जारी है। वैसे तो महर्षि वेदव्यास महाराज जी का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है, जिनकी छत्र छाया में हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक बैठ जाती है। यही हमारे देश की तहजीब तमद्दन यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के परम पिता है। शायद आप लोगों को देखकर इन्होंने बड़ी भारी छूट दी है। कल से मैंने प्रारंभ किया है, आज उसे सुव्यवस्थित रूप से प्रकट करने की, विस्तार करने की चेष्टा कर रहा हूं। ऋषि तो त्रिकालदर्शी होते ही है, पर ये तो भगवान जी का अंश माने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जानते थे कि कलयुग में जीव बहुत थोड़े होंगे जिनको भगवान की लगन लगेगी। बहुत थोड़े जीव, ओ मेरी देवियों जी, जिनका मन भगवान की ओर जुटेगा। दूसरे शब्दों में जो अपना कल्याण चाहेंगे। अब या तो आप मेरी तरह होते, आपकी जिम्मेवारियां हैं, गृहस्थ आश्रम में है, और ये भी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि मैंने कल्याण करना है। उधर जैसे कोई चूंटी भरता हो, ऐसी चूंटी लग रही है आपके अंतःकरण के अंदर। सिर्फ खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना जिंदगी नहीं है। आपकी जमीर आपको लानत मारती है, क्योंकि आप सत्वगुण बढ़ता जा रहा है। सत्वगुण के बढ़ जाने से अंतःकरण रोशन उड़ जाता है। आप इसमें कोई शक नहीं, सारे के सारे रोशन जमीर है, अर्थात गुड कॉन्शियस। तो गुड कॉन्शियस जरूर प्रेक करती है, जैसे कि हमें सुई चुभो दे, इस तरह ये प्रेकिंग जरूर होती है कि नहीं कुछ और करें। आपकी ये भावना मुबारक, मेरी हार्दिक बधाई मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। ये भावना बड़ी मुश्किल से कलयुग में उठती है, वरना एक नहीं अनेक जन्म गुजर जाते हैं। खाना पीना, बच्चे बनाना, पढ़ाना लिखाना, शादियां उनकी करनियां, फिर आगे उनके बच्चे हो जाना, उन्हीं में रह के मर जाना। आज दोते आ रहे हैं, पोते आ रहे हैं। जैसे आजकल छुट्टियां है, छुट्टियां क्या है, नानी के लिए और दादी के लिए महानर्क है। आजकल तो नानी और दादी बनना भी महापाप है, घर में नर्क बन जाता है। एक तो आप नानी के अपने पुत्र है, उनके अपने बच्ची शैतान, एक इधर दादी, उसके अपने पुत्र के पुत्र शैतान, उसको अर्ब्याइयां इन दिनों आ जाती हैं, जो मैं कहूंगा अनइनवाइटेड गेस्ट। मैं बकवास करूं, इनइनवाइटेड अनइनवाइटेड गेस्ट। हाँ, तो नर्क बना पड़े आपके। ये आप क्या हालत क्या गए, न पकड़े बने न छोड़े बने। खून का रिश्ता है, इनकार कर नहीं सकते, और अंदर ही अंदर कुड़ते जा रहे हैं आप। नर्क
वैराग और बढ़ता है। किस तरह अपना कल्याण करे, कैसे जुट जाए। और व्यास जी ने केवल 3 गुण बताए गए। इसे मानसिक त्रिफला बोलती है 3 रतन कह लो, मानसिक त्रिफला कह लो। बारी त्रिफला भी हमारे देश में बड़ा प्रसिद्ध है। हरीड़, बेहेड़ा, आंवला बराबर की मात्रा में इसे बिल्कुल बारीक करके काला नमक डालकर डब्बी में रख लेना। जब भी कोई किसी प्रकार की पेट में बीमारी हो, उससे पानी से 1 चमचा ले लेना। अब ये बिल्कुल सत्य है। अगर आपने घर में नहीं रखा तो आपकी मूर्खता है। अंबाले का पानी बह है, बैला है, हवा पैदा करता है। कभी कभी दाईं ओर दर्द हो जाती है, कभी बाईं। जब भी दर्द जरा महसूस हो, ये आधा चमचा जरूर ले लेना चाहिए, लेकिन रोज नहीं। गर्म भी और खून आने लग जाता है। कभी कभी आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। अब तो बाजारों में कुटा कुटाया मिलता है, आपको मिला बिल्कुल। डाबर का त्रिफला बड़ा प्रसिद्ध। खैर मेरी देवियों, ये जो जिसके लिए हम यहां भागे आते हैं, मन का त्रिफला व्यास जी का ले लो। त्रिफला होता है 3 फलों का मिक्सचर। बेटी त्रिफला 3 फलों का मिक्सचर। इधर भी 3 गुणों का मिक्सचर। आज तो मैं केवल एक पर ही बोलूंगा। आज के दिन केवल आने वाले मेरे सज्जन पुरुष, मेरे देवियां विशेष एकाग्रता से श्रवण कर ले, ध्यान से। इस 3 फलों का नाम है सत्यम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। जैसे उत्तर की ओर ध्रुव तारा हर रात्रि को आन बान शान से चमकता है, ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इस तरह हमारी भारतीय संस्कृति के गगन पर, भारतीय कल्चर के गगन पर ये तीनों गुण चमक रहेंगे। तीनों गुण जी। सत्यम, व्यास की शक्ति आप देना मुझे भी कि मैं समझाऊं और इनको अपनाएं। पहले है जी गुण सत्यम, दूसरा अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्यम। मैं अब केवल सत्यम पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। इस एक को तो अपना लेना। सबसे कह रहा हूं, बड़े आदर मान और बड़े प्यार से कह रहा हूं। इतनी कुर्बानी करके आप बरसों से आ रहे गए और आज कितनी लू है, तो बड़े ध्यान के साथ आने का लाभ उठा लो। परमात्मा आपको शक्ति दे। ये पहला गुण तो आपके रग रग में, रोम रोम में नहीं, खून के एक एक जीवाणु में, इसे बोलते हैं ब्लड सेल्स, इनमें समा जाए। सत्यम पहला गुण, चोटी का गुण। इन्हीं तीनों गुणों में हमारा सारा हिंदू धर्म आ जाता है। अपने धर्म की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। सत्य में भी सारा कुछ आ गया, वैसे ही 3 गुणों में सब कुछ आ गया। अब लो, मैं पहले गुण को करो, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं आपके हक में, आपको पहले गुण को अपनाने की पूरी शक्ति दे दे। मुझे पूरी उम्मीद है अगले 2 गुण खिंचे आ जाएंगे। लो बेटे, हमारा वैदिक सनातन धर्म सत्य की परिभाषा क्या करता है? व्यास जी ने कितना उपकार कर दिया हमारे पर। सत्य किसे कहती है? व्हाट इज ट्रुथ? हिंदुत्व के अनुसार सत्य क्या है? सुनो मेरी देवियों, जरूर अपने मन में रख के जाना, सत्य क्या होता है। कितने साधारण शब्दों में व्यास जी ने लिखा। उन्होंने तो खैर संस्कृत के श्लोकों में बड़ा विस्तार किया, पर मैं तो एक साधारण बोली में, साधारण भाषा में समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। 3 काल होते हैं बेटे, 3 काल मेरे बच्चे, 3 काल होते हैं। एक तो गुजर गया, उसको हमने कह दिया भूतकाल। एक ये जा रहा है मेरे बच्चे, ये जो आपका वर्तमान। एक जो कल आने वाला है वो भविष्य। बेटे ये 3 काल है। हम व्यास, हमारे ऋषियों ने समय को 3 भागों में बांट दिया, भूत, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों के अंदर जिसमें जरा भर भी परिवर्तन ना आए,
वरना क्षण क्षण में, पल पल में, हर प्राणी में, हर पदार्थ में, हर परिस्थिति में है अंतर आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। भगवान ने सृष्टि को बनाया ऐसा है, जिनकी बुद्धि पर आवरण होती है, किनकी बुद्धि पर, जिनमें रजोगुण बड़ा होता है, जिन्हें बेटी तमोगुण बड़ा होता है, उनकी बुद्धि पर पर्दे आती हैं। उनको मालूम ही नहीं होता क्या क्या के तब्दीली जोरों से हो रही है, उनको नहीं मालूम होगा। जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है, सतोगुण से अंतःकरण के पर्दे उतरते जाती हैं। क्योंकि क्या बोलूं मेरे सज्जनों, भगवान जी आपके पुण्यों के प्रताप से आपसे दिन प्रतिदिन पुण्य करवाते जा रहे हैं। प्रातःकाल उठ के जाप करना, भजन करना, सत्संग में आना, अच्छा, और से हमेशा भगवान की स्मृति बनाए रखना, दान करना, अनेकों से शुभ भावना लेना। अनेकों की तो सेवा कर बैठती है मेरी बेटी, किसी को कपड़ा दे रही है, हाँ, कुछ को कुछ पता नहीं क्या किसी सूट दिए जा रही है, तुझे कटिंग फिटिंग आती तो किसी की सिखाती जा रही है। इसलिए एक कमजोर बच्चे को 1 घंटा आप रोज पढ़ाती हो, बिल्कुल कोई उससे नहीं लेती, प्यार कर देती उल्टा। यही मन में रखा है, मेरा पुत्र क्या था, ये गरीब पुत्र है, कोई बात नहीं, मेरे 2 पुत्र होते, मन को समझा लेना तो होती मैं करती, चलो मैं इस बच्चे को ही समझा दूं। तो जाने अनजाने में सतोगुणी नेक जीव पुण्य करते हैं। इस पुण्य करने से अंतःकरण निर्मल होता है। जैसे मैले कपड़े पर साबुन लगता है और मैल उगड़ उगड़ के नाली में जाती है, आपका रोज का काम है। इस तरह याद रखिएगा, पुण्य करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के जो बुरे संस्कार है वो मिटते जाते हैं, वो धुलते जाते हैं। इसलिए मैं इस प्रसंग में कहूंगा, जितना हो सके दिन में पुण्य किया कर, जितना, और फिर जब मौका मिले सारे काम छोड़ के उसको पहले कर दो। कोई अधिकारी मिल जाता है, जरूर सेवा कर दो। अवल तो आजकल अधिकारी मिलना निहायत मुश्किल, सारी पखंडी है। पर अगर कहीं अधिकारी मिल जाए, भगवान जी ने कहा देश काल पात्र देख करके को मिल जाता, फिर तो छलांगे मारो, जरूर छलांग मार मेरी बेटी। तो उससे जो शुभ भावनाएं निकलती हैं, अंतःकरण सफा होता है। खैर मेरा ये विषय नहीं। तो ये वैसे आपका रोशन जमीर है, इसलिए आप में ये बात बैठती जा रही है कि संसार में हर क्षण में परिवर्तन है। तो जितनी ये बात आप में बैठेगी और आप अनुभव, उतना वैराग बढ़ जाएगा। वैराग का मतलब भगवान की ओर झुकाव। ये देखिए बच्चे, भगवान की ओर झुकाव और मन का संसार से उठ जाना, यह भगवान की ओर झुक जाना, इसे वैराग कहती है। मन का भगवान की ओर झुक जाना और संसार से दिन प्रतिदिन उपराम होते जाना। अच्छा, दिन प्रतिदिन उर्दूवालो बालातर होते जाना। ये कब होता है? ये मेरे कहने पर नहीं, किसी के और कहने पर नहीं। जब तक भगवान ने नियम बनाया सतोगुण की बढ़ोतरी ना हो जाए, तब तक संसार की असलियत समझ भी नहीं आती। कोई समझाना भी चाहे तो वो आपको बकवासी कहेगा, बड़बोला कहेगा, आपको कौवा कहेगा। इसलिए भगवान रोकती हैं, जिनके सतोगुण नहीं बचा, सगी बहन भी आपकी मां है, न बातें सुना। आप में भी कमजोरी जी में तो हर समय कहता रहता हूं, जब भी प्रसंग आता है उनको ये बातें ना समझ में रजोगुण बड़ा हुआ है, उनमें तमोगुण बड़ा हुआ है। ये इन बातों को सुनने के वो अधिकारी नहीं है। एक मैं कहता हूं, एक गंदी सी चपरास लेनी है, चपरास की नौकरी लेनी है, चपरासी बनना है, तो भी उसके लिए कुछ विशेषताएं चाहिए। सम क्वालिफिकेशंस, उनको पूरा करके वो चपरासी बनाया जाएगा। हाँ, क्लास 4 में जाना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन। और ये कहां जाना है, किसकी वाणी है? जहां उसको मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे बढ़कर, उस अवस्था में आपने जाना है। तो यहीं से अनुमान लगाइए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कितनी ज्यादा गर्मा गर्म क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन को अपनी राष्ट्रभाषा में कहेंगे विशेषताएं। कितनी विशेषताएं आपको चाहिए। इसलिए ये बातें ना, तो उल्टा भगवान नाराज होते हैं। देखिए भगवान ने कैसे फटकार के उनको कहा है, वो मूर्ख है, जाहिल है, अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। भगवान ने मूर्ख किसको कहा? मैं आपसे नहीं पूछूंगा, टाइम बड़ा थोड़ा है।
भगवान मूर्ख किसको कहते हैं? आप तो पता नहीं किस किसको कहते हैं। भगवान कहती है जो काट के रोए कि ये बात मैंने नहीं करना था, उसको वो मूर्ख है। बेटी जो काम करके खा के पी के क्या मैंने बड़ी भारी गलती अपने अपने जांघों को लाल कर दिया हाथ मार मार के, मैंने बड़ी गलती की, ये नहीं करना था, भगवान कहते मूढ़। और सतोगुणी क्यों कौन होता है? जो करने से पहले कई बार सोच लेता है। ताड़ी मार दो, सुर की ताड़ी, सुर की ताड़ी, सुर की ताड़ी। भगवान करे ये आप इस कैटेगरी में आ जाए। बड़ा भारी अंतर है रजोगुणी और सतोगुणी में। सतोगुणी करने से पहले कई बार सोचता है, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। रजोगुणी मां का कमला पुत्र शनिवार मंगलवार को पैदा होया, ये करने के बाद रोता है और कोई पानी वाले आंसू नहीं बहाता, खून वाले आंसू बहाता। मुझसे बोलोगे मैं मर गया, मैंने नहीं करना था, हाय मेरी माँ बाप ने बड़ा रोका ये लव मैरिज ना करनी, मैं भूल गई नहीं, किसे काम का नहीं है, शराबी कबाबी ऐसे जोर जोर से थप्पड़ मारता है, मेरी सारी नील नील कर दी है। पहले मेरी मत मारी गई। आखिर में शब्द ये कहना पड़ता है, मेरी क्या मत मारी गई। ये कौन होती है? रजोगुनी। करने के बाद सोचती है। सतोगुनी रजोगुनी करने के बाद सोचती है और सतोगुनी हाय हो मेरे रब्बा। और सतोगुनी में नाम लिखवाओ। कोई भी क्रिया करने से पहले सोच लिया करो इसका परिणाम क्या होना है, क्योंकि आप सारों में सतोगुण बढ़ता जा रहा है। अगर किसी में भूल हो तो कान पकड़ो अपनी, है लड़कियां ध्यान से पकड़े कि वाली ना हाथ में आ जाए, बड़े ध्यान से कान पकड़ो। मेरी बेटी अगर कोई छलांग मार के रोती है तो सतोगुण का मतलब ही यही होता है कि पहले सोच लो, पहले विचार कर लो। तो ऐसे आप जैसे नेक जीव जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है, पुण्य करके सवेरे ध्यान लगा करके गीता जी सुनकर इसके अनुसार अपने को अपनाकर 12वें अध्याय के भक्तों के गुणों को अपना बनाने में चेष्टा कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न होती है कि जो गुड क्वालिटीज को घोर कलयुग में अपनाने की चेष्टा करे। वरना दिन ब दिन क्या हो रहा है, बैड क्वालिटी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और बड़े शौक से हम बढ़ाते हैं। ये काम, ये क्रोध, बड़े शौक से काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा राग बढ़ रहा है और द्वेष बढ़ रहा है। बड़ा जोर से पकड़े ये दोनों काली वृत्तियां, राग और द्वेष, अट्रैक्शन रिपल्शन, या रगबत और नफरत। ये दो काली वृत्तियां बड़े जोर से जवान हो चुकी हैं, लेकिन आप इससे परे हटते जा रही है। अच्छा, तो भगवान की ओर झुका होता जा रहा है। अच्छा, अब आप मालूम कर रहे हैं एक वही जात सत्य है जो इन तीनों कालों में एक जैसी रहती है, तीनों कालों में एक जैसी रहती है। अच्छा, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, उसको सत्य कहते हैं। ध्यान से सत्य की परिभाषा हमारे हिंदू धर्म में इतनी शानदार चीजें किसी की अकल में यह बात आई नहीं, किसी की समझ में नहीं यह बात आई कि जो तीन कालों में, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें किसी प्रकार की तब्दीली ना आए, उसको सत्य कहते हैं। यही से अंग्रेजों ने शब्द चुराए परिभाषा और गॉड को कहा अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। गॉड इज इक्वल टू अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। बिल्कुल नकल। म्यूटेबल होता है अंग्रेजी में, उसका उल्ट बन गया इम्यूटेबल। चेंज तो आप जानते हैं, अनचेंजेबल एंड इम्यूटेबल एग्जिस्टेंस इज ऑलमाइटी। बिल्कुल नकल ले गए, यहां की चुरा के ले गए और अपने मनोविज्ञान में, अपनी फिलॉसफी में जोड़ दिया। तो सत्य की परिभाषा अक्सर याद रखना, जो तीनों कालों में समान रूप से रहे और उसमें कोई परिवर्तन ना आए, लेकिन बाकी सब में, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, और इस संसार के कण कण में, मन मन में, जन जन में है, सब में परिवर्तन है। कण कण में, जन जन में, मन मन में परिवर्तन, परिवर्तन एक भगवान की जात को छोड़कर बाकी सब में परिवर्तन आ गया। अब हमें व्यास जी की कृपा से, मेरे सजनों, मेरी देवी, ये पता लग गया भगवान ही सत्य है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन आता। याद रखना, वो तीनों कॉलम समान रूप से रहते हैं। ये साथ याद रखना, जो तीनों कालों में समान रूप से रहे और जरा बार भी परिवर्तन ना आया, ना आने की संभावना हो, व्यास जी मैंने बता दिया, उसे परमात्मा, उसे सत्य कहते हैं।
और सत्य का दूसरा नाम परमात्मा है। बाकी किसी वस्तु को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि तलीन होती जा रही है, वापस जा रही है। मुझे मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ भाई जी नजर आ रहे हैं, अपना काकर सत्संग सुनने आता है। एक दिन इन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, बाबा आप सत्संग में कई बार 3 काल बोलती हैं, भूतकाल, वर्तमान। बाबा चौथे काल को आपको नहीं पता? ना पुत्र, मैंने शास्त्र में नहीं पढ़ा। वाह, सत श्री अकाल, अच्छा, मेहरबानी, हार्दिक धन्यवाद। चौथा काल मुझे नहीं पता था पुत्र, तो ये आपने बता दिया। पर ये कालों में नहीं आ गया, ये तो आप चुटकुला मार रहे हैं ना। तो वैसे कालों में तो तीनों ही आएंगे, भूतकाल, वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो सत श्री अकाल तो हमारे मनों में आएगा या शास्त्रों में आएगा। सत श्री भगवान की परिभाषा है। सत मैंने सत, जिसकी परिभाषा मैं बताने जा रहा हूं। श्री मैंने अनंत के घर, अकाल मौत के परे, यानी जो अमर है, वो बात की बात है। अभी हम इन तीनों कालों को लें जो इन तीनों कालों से परे है और जिनमें जरा भर भी परिवर्तन नहीं आता, उसे सत्य कहते हैं। अच्छा, तो सत्य 2 नहीं होते, सत्य 1 होता है। बड़ी भारी भूल की समाज के अंदर कई सत्य को 3 बताते हैं। प्रकृति भी सत्य है, प्रकृति भगवान का अंश है। जीवात्मा भी सत्य है, जीवात्मा भी भगवान का अंश है। ये 3, कभी सत्य भी 3 होते क्यों? आप मेरे से पूछो, सत्य क्या होता है? सर्वव्यापी होगा। जो सत्य होगा वो सर्वव्यापी होगा, हर एक माने बिना रह नहीं सकता। जो चीज स्थानीय है या लोकल होगी वो मर जाती है, उनमें परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या होती है? वो खत्म हो जाएगी। तो भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए उन्हें परिवर्तन ही नहीं आता। हाँ, और वो सदा रहती है। तो जिन्होंने कहा प्रकृति भी सत्य है, तो सर्वव्यापी 2 हो जाएंगे। दूसरी बात, जीवात्मा वो सत्य मानती है, तो क्या तीसरी भी सर्वव्यापी हो जाएगा? गलत। इसलिए आप अपने वैदिक धर्म की बात को याद रखिए, सत्य एक ही होता है जो तीनों कालों में समान रूप से रहता है और वो सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी, मैं इतनी जानकारी कराता हूं, आगे चलता हूं। अब महाराज जी कह रही है, इन तीनों को जो अपना लेता है बड़ी जल्दी वो तल्लीन हो जाता है भगवान की जात में, या वो भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाता है या कल्याण के योग्य हो जाता है। अब सत्य का पता लग गया कि वो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये तो परिभाषा है, सत्य की जानकारी करनी है। हाँ, इतनी जानकारी से नहीं, व्यासी और आगे बढ़े। क्योंकि उच्च कोटि के तपस्वी हमारे देश में 2 माने जाते हैं, महर्षि वेदव्यास और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज। बाकी को जरा इनके बाद बोल देना। किसी का मन दुख है तो मैं क्षमा चाहूंगा, पर शास्त्र के अनुसार ये 2 ही आप भी माने बिना रह नहीं सकेंगे। उधर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज और इधर भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि भगवान वेदव्यास। तो इन्होंने जो बहुत ही ज्यादा तल्लीनता के बाद जो हमें बता गए भगवान की, वो तो समय अनुसार बताई, अब गुण अनुसार बता रहे भगवान की परिभाषा। और क्या है जरा देखना, सत्य क्या होता है, सत्य को अनुभव कैसे करें, ताकि बुद्धि की जानकारी कर ली। तीनों कालों में एक समान। अच्छा, और वो सर्वव्यापी है। अच्छा, अब और क्या कहा गया? ये बड़ी शानदार, जो सत्य होगा वो चित्त भी होगा और आनंद का घर भी होगा। सत्य चीज व्यक्ति पत्थर नहीं हो सकती, रोड़े कंकर नहीं हो सकते। सत्य वृक्ष नहीं, यानी सत्य जड़ नहीं होगा, सत्य चेतन होगा। एक बात थोड़ा से बिठाते जाइए, सत्य को चेतन होना चाहिए। चेतन मैंने जानदार, चेतन मैंने पावरफुल है, और जो पावरफुल होती है वो सर्व समर्थ भी होती है, जो चाह कर दिखाए। जब ये 2 गुण मिल जाते हैं, सत्य और चेतन, तो वो आनंद का घर बन जाती है। इसलिए भगवान की परिभाषा क्या होगी मेरी देवी, मेरे सज्जनों? सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। तो जब भी हम ध्यान में बैठे जाप करें, अपने इष्ट देव को दिशा में रखकर, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। इसी को जरा और शब्दों में आज प्रसिद्ध होता जा रहा है, सत्यम शिवम सुंदर। वही शब्दों में अंतर है, भाव वही है। लेकिन मैं आपको सत्यम शिव सुंदर की बात ना कहूंगा, मैं तो कहूंगा यही जो व्यास जी के श्रीमुख से निकला है, सत्य चित्त आनंद। इसी को ही जब हम लिखती है तो सच्चिदानंद लिखती है, शब्द सच्चिदानंद नहीं होता। ये तो ग्रामर में, हिंदी की ग्रामर या अपने संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत के व्याकरण में ता को चा हो जाता है। वरना बोलना हमने सच्चिदानंद नहीं बोलना चाहिए, सच्चिदानंद। लेकिन किसी का नाम हो सच्चिदानंद तो नहीं बोलना चाहिए, सच्चित आनंद। अवल तो नाम ही नहीं रखना चाहिए सच्चिदानंद ना। मैं तो नेक रह दूंगा आपको किसी पुरुष का नाम
सच्चिदानंद नहीं हो चाहिए। ये बिल्कुल नाम भगवान के लिए रिजर्व है, क्योंकि ये भगवान की परिभाषा है। आप राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकती हैं, शिव नाम रख लो, कोई और सुदर्शन नाम रख लो, विवेक नाम रख लो, रवि नाम रख लो, लेकिन सच्चिदानंद की परिभाषा है उनकी, बिल्कुल भी नहीं। ये उनकी डेफिनेशन है भगवान की। अच्छा, इतनी बात तो जान ली आपने। अब इधर आप व्यास जी कहती है, इधर अंदर मारिए, मन से दो बातें कर लो, सुनो कितनी जल्दी कल्याण हो सकता है। भगवान करें मेरी देवियां, मेरे सज्जन अपने मन में बिठा ले। कितने सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल जो है अपनी ओर से बहुत सब शब्द बना रहा हूं, सुगम और सरल। अब व्यास जी ने कहा, थोड़ी देर अपने मन से बात करो। मनवा, तेरी उमंग क्या है, तेरी मांग क्या है, जरा ध्यान देना। लो कितना कमाल कर गए, कितनी शानदार बात बता गए मेरी देवियों, कितनी अच्छी बात बता गए। हमारे मन की मांग क्या है? मन ऐसी खुशी चाहता है जो कभी भी दुख में न बदले। चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे संसारी हो, चाहे गृहस्थी विरक्ति हो, कोई भी जो मनुष्य रूप में पैदा हुआ है, इसके मनुष्य रूप को बोलते हैं देहधारी। हम देहधारी हैं, शरीर धारण करने वाले। हमारी एक ही उमंग है, ऐसा वर देंगे दातिया, आगे फिलें ब्लैक कर दी रहो, उसमें ब्लैंक यही लगेगा, अच्छा घर, अच्छा वर दें, जब मैं 4 दिन आराम से काटू। मापिया तो गुर्बत काट ली मेरे दातिया, पर ससुराला गुर्बत ना दे। बड़ा दर्द भरा गीत है, ऐसा घर देंगे दातिया। इधर तो मैंने गुर्बत काट ली है, लेकिन आगे सारी जिंदगी मुझसे गुर्बत नहीं कटी जाएगी। यानी हर नारी, हर नर यही चाहता है 4 दिन जो भगवान से जिंदगी लाया हूं खुशी से कट जाए। ऐसी खुशी जो दुख में न बदले, ऐसा चैन जो बेचैनी में न बदले, ऐसा करार जो बेकरारी। यह हर एक की मांग है। मैं हूं या आप, कोई भी क्यों ना हो जो मनुष्य रूप में है, लेकिन हो जरा नॉर्मल, अब नॉर्मल हो, जल्ला लाल कुला ना हो, थोड़ी सी सुर तो उसकी ठीक हो, सेंसफुल हो, नॉन सेंस ना हो। तो वो यही चाहता है जीवन के 4 दिन आराम से काटना। हम सब की मांग यही है, सब हमारे मन यही चाहता है। जिस भारत में कभी सवित्री भी पैदा हुई थी, जिस भारत में कभी सीता भी प्रकट हुई थी, जिस भारत में रावण शैतान की घरवाली इतनी चोटी की भक्तिमती मंदोदरी भी थी, है जिस भारत में भरत का बच्चा शकुंतला के पेट से दिया, हाय हाय हाय, उसी भरत से तो यह आपका भारत है। कितनी चोटी की तपस्वी आज इस भारत की देवियां, भगवान ही सोचे जिनकी ये सृष्टि है। बड़ा भारी अंतर, इतनी सी बात मन में बिठाना, इतनी सी बात मेरे सज्जनों। यहां का नचिकेता भी अगर काल के पास जाता है और काल हाथ पैर जोड़ के पूछता है, नचिकेता मृत्यु लोक से शरीर समेत आ गए, जी पिताजी की शक्ति से आया हूं, पिताजी बड़े भारी तपस्वी थे, क्या चाहते हो? एक ही चाहता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। नचिकेता जो ऊपर पहुंचे अपने धर्मराज के पास, बड़े प्रलोभन दिए, नहीं ये मत मांगो, मैंने मांगना ही यही है, नहीं तो मुझसे ये ले लो, मुझे सुंदर सुंदर औरतें ले लो, मुझसे धन ले लो, मुझसे सेहत ले लो, मुझसे वो शरीर ले जिसको कभी रोग नहीं सताएंगे, और भी कई चीजें ले लो। मैं एक प्रश्न करता हूं धर्मराज, क्या गजब की बात, ये सारी चीजें ले लेने के बाद क्या मेरी तृप्ति हो जाएगी? नचिकेता, और मैं तुझे छाती से लगा लूं। उसमें नचिकेता कहते हैं, नचिकेता तेरे जैसा जिज्ञासु नहीं मिलना और मेरे जैसा तुझे बताने वाला नहीं मिलना। ये धर्मराज कह रहा मेरे बच्चे, ये उस वक्त ये बाबा, ये किस शास्त्र में आया है? काठ उपनिषद, लेकर के जरूर पढ़ो इनकी वार्तालाप। गजब ढाता प्रेम की अशुभा देता है धर्मराज कि तेरे जैसा मुझे जिज्ञासु को नहीं मिला, जो इतने प्रलोभनों को इतना कह के मुझे भी शर्मिंदा कर दिया और लात मार गया कि क्या इनसे तृप्ति मिल जाएगी? तृप्ति तो कभी मिलती नहीं, चाहे इससे कितनी चीजें मिल जाए। बस अब तुम वाकई सचमुच अधिकारी हो, तो क्या ज्ञान चाहते हो? मैं वो ज्ञान चाहता हूं
सब कुछ नाश हो जाने के बाद कौन रहता है? देखो, पूछने का ढंग मेरी देवियों, जब सारे तीनों कालों में सब चीजें नष्ट हो जाना है तो कौन है जिसपे कभी नाश नहीं होता? नचिकेता, तूने वो प्रश्न किया, और वो जो आप कह रही हैं भगवान है, तो उनका अनुभव कैसे किया जाता है? मैं इतने से खुश नहीं हो जाऊंगा, अब उसको अनुभव कैसे करूं? उनको मैं कैसे महसूस करूं? जैसे एक भिखारी किसी शहर के पूंजीपति के पास जाए, हाँ मुझे 8 साल हो गए, मेरी उम्र 16 साल की है, मैं भिक्षा ही मांग रहा हूं, हाँ तंग आ गया हूं, शायद मैं कोई चीज खा के मर जाऊंगा। अच्छा, हाँ अगर एक प्रश्न का उत्तर दे दो मेरी बिल्ली बन जाएगी। बोलो, आपकी तरह कोई पूंजीपति कैसे बन सकता है? पुत्र ध्यान देना, बच्चे आपको बड़ी मीठी मीठी बातें अपने शास्त्रों की सुना रहा हूं, आप अपनाने की चेष्टा करना। आपकी तरह कोई पूंजीपति कैसे बन सकता है? जबकि मैं दर दर का भिखारी, दुकान दुकान पर कुत्ते की तरह धक्के खा के पंजी दस्सी ले लेता हूं, और मैं आपको देखता हूं करोड़ोंपति, तो आपकी तरह कोई क्या बन सकता है? पुत्र, कहां तू और क्या तेरा प्रश्न, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली? बच्चे, ये प्रश्न फिर पूछना, कब? आज सोमवार है, अगले सोमवार को। सोमवार गया, मेरा वही प्रश्न है सेठ जी, कोई आपकी तरह पूंजीपति कैसे बन सकता है? मैं फिर तेरे से माफी चाहूंगा अगले सोमवार को। अच्छा जी, अगले सोमवार को फिर गया। बच्चे, क्या ये जरूर प्रश्न पूछना है? मेरे मन में उमंग है कि जैसे आप हैं मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। काका, हाँ, ये तू कुछ महीनों में बनना चाहता है, सालों में बनना चाहता है, या अगले जन्म में बनना चाहता है? शेठ जी ने कहा, नहीं, मेरा दिल करता है अभी बन जाओ, अभी करोड़पति बन जाए। हाँ, फिर एक ही तरीका है मेरे पुत्र, आ मैं तुझे गोद में ले लूं। पकड़ा, सेठ के बच्चा कोई नहीं था, अपने गोद में ले लिया तो इसी समय करोड़पति बन गया। अभी ले। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। मैं तुझे अपनी गोद में ले लूं, तुझे अडॉप्ट कर लूं, तुझे अपना मुतबन्ना बना लूं, इसी समय तू करोड़पति बन गया। इसी तरह महापुरुष कहती है, जिसके अंदर ये उमंग पैदा होगी कि मैं वो खुशी चाहूं जो कभी गम ही ना आए, तो बड़े प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करे और भगवान की गोदी का भगत बन जाए, भगवान की गोदी का प्यारा बन जाए। वरना मेरी बेटी और कोई चारा भी तो नहीं, गुजारा भी तो नहीं, हीला भी नहीं, वसीला भी नहीं, ऑल्टरनेटिव भी नहीं। जैसे शेष जी ने लियाकत की, उसे अपने गोद ले लिया। इस तरह परमात्मा करे हम सब भगवान जी हमें गोद में ले ले। और भगवान जी किसको गोद में लेती हैं? केवल एक शर्त, श्रद्धावान ज्ञानम कहिए, भगवानम कहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके मन में अटूट श्रद्धा, ही इज वेरी वेरी फेथफुल, वेरी वेरी फेथफुल। उसके लिए क्या करे? वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, वो मुझे सबसे प्यारे गए जिनके मन में अटूट श्रद्धा है भगवान के प्रति। सत्य भगवान जी। हाँ, तो हमें तो मन की उमंग क्या है, आनंद चाहती है, हमेशा रहने वाला। हाँ, तो फिर काश जो खुद हमेशा रहता है, गलती जनता से, करोड़ों व्यक्तियों से, सारे संसार से ही हो रही है। चाहते तो सदा रहने वाली शांति है, लेना चाहते हैं जो चीजें चंद दिनों के बाद मरने वाली है, कंचन कामनी कीर्ति। ले उनसे उम्मीदें उनसे रखती हैं। देख ले बच्ची, तू कितनी पास है। मुझे पता लगा आपने 3 MA कर रखी हैं, M एड है, अभी एड है, 3 MA और B.Ed। अभी और भी कुछ करना चाहती हो? हाँ, एक में MA और कर रही हूं,
कर रही है, कर ले मां दीदी है। तो इतनी पढ़ी लिखी, लेकिन इस बात का पता ही कोई नहीं। कितने आप एजुकेटेड है, आमतौर पर इस स्थान पर एजुकेटेड जनता आ रही है, बड़ी पढ़ी लिखी डिग्री होल्डर। तो सर इतनी सी बात अपने मन में बिठा लेना कि परमानेंट हैप्पीनेस परमानेंट ही एग्जिस्टेंस से मिलेगी। चाहे हमारे दादा ने, दादी ने, मां ने, बाप ने, चाचा ने, चाचे ने बड़ी भारी भूल की कि खुशी ढूंढते रहे इन परिवर्तनशील प्राणी पदार्थों में। आप कभी ना ये भूल करना, आप कभी भी ये गलती ना करना, इनसे नहीं मिल सकती। और मेरे सजनों, मेरी देवियों, चूंकि ये चीजें चलायमान से चलायमान खुशी मिलती है, सदा रहने वाले से सदा रहने वाली खुशी मिलती है। ये बात मैंने बिठाइए, बड़ी जल्दी हम सत्य के पुजारी बन गए और बन जाएंगे। सर इतनी सी बात हमें समझ आ जाए कि ये तो भगवान ही पूरी करेंगे, क्योंकि हमें तो वही शांति चाहिए सदा रहने वाली। हाँ, केवल भगवान। जैसे उस बच्चे को करोड़पति उसी वक्त बना दिया जब शेष जी ने गोदी में ले लिया, इस तरह भगवान कह रहे हैं सब टंटे छोड़ ले मेरी रात मांगा के दामन में मेरी बना। जब पूरा पेन हम अपने मन को ये बात समझा देती हैं तो भगवान खुश होकर वरदान में क्या देती है। जब पूर्ण पेन ये बात हमारे मन में बैठ गई कि जो मेरे अंदर की शांति की उमंग है वो केवल भगवान पूरी करेंगे, हमारा मन भगवान की ओर झुक जाता है। तो भगवान प्रेम से हमें भक्ति प्रदान कर देते हैं। भक्ति का मतलब दिव्य प्रेम, भक्ति का मतलब मन का झुकाव भगवान की ओर। पहले मन का झुकाव प्राणी पदार्थों की ओर था, अब मन का झुकाव केवल भगवान की ओर। ओ मेरी देवियों, केवल भगवान की ओर। अब हमारा मन पूर्ण रूपेण भगवान की ओर झुक जाता है, पूर्ण रूपेण। हाँ, यह सत्य जो मैं बता रहा था, अपने हिंदू धर्म के 3 गुण जिनको अपनाने से बड़ी जल्दी जीव भगवान का प्यारा बन जाता है। तो पहला सत्य, सत्य क्या जो तीनों कालों में रहे। अच्छा, सत्य क्या जो सच्चित आनंद हो, सत्य क्या जो सर्वव्यापी हो। हाँ, और मन तुझे क्या चाहिए, मुझे सदा रहने वाली शांति। तो सदा रहने वाला जो खुद होगा वही हमें परमानेंट शांति देगा, वो भगवान जी है। इतनी बात अगर मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी ये कल्याणकामी देवियां बिठा ले, हमारे मन का झुकाव भगवान की ओर। हमारे जीवन का जो मुख्य अंग है भगवान जी बन जाएंगे। संसार हमारे लिए गौन वाला से सेकेंडरी बन के रह जाएगा। यही हमारे कृष्ण गीता के माध्यम से हमें बता रहे गए। सहारा किसी का न लेक पल, रहने दुनिया में लेकर सहारा भगवान का लेकर, करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। जो भी आप समझते हैं कि ये कर्म मेरे लिए जरूरी है, करो। जो भी मेरी मैया, मेरी बेटी समझती है कि ये कर्म मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन मन में ये रखकर सहारा अपने भगवान का, जहां भी है आप रहिए, लेकिन सहारा अपने भगवान का, सहारा अपने प्रभु का, बस मेरा पार हो गया। सत्य के पुजारी आप बन गए। अहिंसा तो बात की बातें हैं, और आगे आते ब्रह्मचर्य, वो बड़ी दूर की बातें हैं। हम पूर्ण रूपेण सत्य के पुजारी बन गए जब मन को समझ आई मेरी आंतरिक भावना भगवान से पूरी होनी है। ध्यान देना ना, गुजरी हुई जिंदगी पर अगर नजर उड़ाई जाए तो पता लगता है कि जब भी हमने कहा मेरी ये कामना वहां से पूरी होगी, तलुए तोड़ दिया हमने बूट के, बार बार उसके पास जाकर। पता लग गया कि मैंने ग्रेजुएट होना है। कितनी मेहनत मारी आपने ग्रेजुएशन में जाने के लिए या ग्रेजुएट बनने के लिए, कितनी मेहनत। एक बार पता लग जाए सही कि इसलिए मेरा कल्याण है तो बड़ी प्रसाद किया जाता है, बड़ा प्रसाद। इस तरह मेरे सजनों, ओ मेरे देवियों, एक बार ये समझ आ गई, बिठाओ अपने मन को, मनवा सदा रहने वाली खुशी, सदा रहने वाली से, ये व्याप्ति के शब्द। सदा रहने जो तेरी उमंग है वो भगवान जी पूरी कर सकती हैं। संसार खुद चलायमान, इसलिए थोड़े दिन की खुशी, थोड़े महीनों की खुशी, थोड़े समय खुशी तुझे दे सकता है।
फिर जिससे हम खुशी ले रही हैं वो खुद नहीं रहने वाली। बिल्कुल ठीक। इसलिए तो भगवान का पुजारी बन, जहान का पुजारी न बन। मैंने बताया था कि पुजारी तो हम सारे ही हैं, पर गलती से हम जहान की पूजा कर रही हैं, हम जहान के भगत बन रही हैं, जबकि बनना था भगवान की भगत। भक्ति हमने भगवान की करनी है, जहान में हमने फराइज पूरे करने हैं। बेटी समझिए, कोई भगवान आपको घर से छुड़वा नहीं रहे, वो तो कह रहे बने रहो जहां भी आप हो, जहां मेरे भगवान ने आपको रखा है बहुत अच्छे है, लेकिन सहारा अपने भगवान का लेकर, पूरा मन अपने मालिक में लगाकर, तब लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। गीता आपके दोनों बनाना चाहती है, लोक और परलोक। वरना भगवान ने स्पष्ट रूप में नाराज होकर कहा है कि जो मेरी वाणी के अनुसार भगवान के उपदेश के साथ जिंदगी नहीं काटता, किसी शास्त्र में यह बात नहीं आई होगी जो गीता कृष्ण कह रही है, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां। वो दोनों जहां से मारा जाता है जो जीव मनमानी करके रह रहा है या भगवान के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहा। आओ सियाने बने, आओ मेरी बेटी बड़ी कुर्बानियां करके आ रहे हो, सियाने बने, अपने मन को यह समझाकर कि जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे भगवान के पास है। प्राणी पदार्थों भी तो हमारे फराइज थे जो हमने पूरे करने, लेकिन गलती क्या की हमने? गलती ये की कि इनसे मेरी खुशी मिलेगी, हमेशा रहने वाली, ये दे ही नहीं सकती। चाहे पिताजी हो, माताजी हो, बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बड़ी बड़ी पदवियां हो और बड़ी हमारी रिस्पेक्ट और ऑनर हो, इनमें वो शक्ति नहीं है, क्योंकि ये दीज आर ऑल चेंजेबल, म्यूटेबल एंड चेंजेबल। इसलिए दाना आदमी इनमें मन आप जैसा न लगाकर भगवान में लगा देता है। इसके कहती हैं सत, ये है सत। ये नहीं केवल जान लिया और मन नहीं लगा तो वो फिर भगवान कहते हैं परा गंदा दिल है, वो भगवान गीता में मक्कार कहती है। तो वो हिपोक्रेट है, मक्कार है, दंभी है, जो समझ तो गया है लेकिन अपनाता नहीं। क्या जिसके पास लाखों रुपया है लेकिन खर्च नहीं करता, उसको मैं क्या कहूं? रुपया लाखों है लेकिन खर्च नहीं करता, क्या करना चाहिए? कंजूस मक्खी चूस। रुपया गए और जरूरियात जिंदगी में खर्च न करे। इसके बाद लोगों के पास ज्ञान है, अपनाते नहीं। पर भगवान ने कंजूस नहीं कहा, भगवान ने मक्कार कहा है। जैसे आपने लूमड़ी और कौवे की कहानी पढ़ी थी, लूमड़ी परले दर्जे की कनिंग, इसलिए हम उसे कनिंग कहती हैं। मक्कार कह कुछ और रही थी और मन में विचार कुछ और का और था। अपने आप को प्रकट कर रही थी, मैं तेरी बड़ी तैशीनी बहन हूं, फैन। बस पता लगा बाद में डैन थी, डैन बहन नहीं, पूरी डैन। चूंकि उसके मुंह में पनीर का टुकड़ा था, वो हथियाना चाहती थी, बड़े तरीके से उसने हथिया लिया। इससे हमें तो जानकारी हो गई। पूरा रुपये सत्य को जानकर सत्य के पुजारी बन जाएंगे। हाय हाय, बहुत अच्छे। सत्य को जानकर सत्य के पुजारी, और भगवान ने एक ही कह दिया। सत्य के पुजारी का मतलब क्या होता है? हर समय भगवान का चिंतन। ये तो हम काम अपने कारोबार के कर ही रहे हैं। श्याम सुंदर महादेव पुत्रा काम बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, ये कर वो कर, और बढ़ा ले और बढ़ा ले, लेकिन देखना वृत्ति को कि मेरी वृत्ति भगवान में लगी है, मेरा मन जो है रुके। एक ही शर्त गीता में लगाई गई, सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको आकर। भगवान आपको ताकत दे, आप इस शर्त को हंसते खेलते चुटकियां मारते हुए पूरा कर जाए कि मैंने अपना मन केवल भगवान में लगा रखना, वरना वो सारे धंधे तोड़ देने चाहिए जब वृत्ति हमारी भगवान से हट जाती है। अगर मन हमारा भगवान में नहीं लगता तो वो हमारे लिए शाप है, वरदान नहीं। प्रभु आपको जरूर शक्ति देंगे, जो दिव्य प्रेरणा देके आपको यहाँ ला रहे हैं, वो जरूर ताकत देंगे कि आप अपना सकेंगे, जीवन में उतार सकेंगे। ये था पहला जो 3 का सत्यम। आगे मैं कल प्रकट करूंगा अहिंसा, आगे ब्रह्मचर्य। बस ये भगवान से कहिए कि मैं आपका पुजारी बन जाऊं। ख्यालों में आप हो, व्यवहार में मेरे जो फर्ज है वो रहेंगे, लेकिन ख्यालों में भगवान जी, चिंतन में भगवान जी, स्मृति में भगवान जी, होठों पे भगवान जी, लबों पे भगवान जी। जरा करके देखो कितना दिव्य प्रेम भगवान जी आपको प्रदान करते हैं। गीता का कितना बड़ा एहसान हो जाता है यदि हम हर समय भगवान के चिंतन में लग जाए।
क्योंकि जिससे हमारा कल्याण होना है वो बार बार याद आते हैं। जब पता लग जाने कि इनसे मेरा कल्याण है तो उसके प्रति प्रेम जाग उठता है, क्योंकि उसमें गुण नजर आते हैं, बड़ा भारी गुण है तो प्रेम जाग जाएगा। जब पता लगा मेरी भावना भगवान से पूरी हुई, भगवान सच्चिदानंद है, दिव्य प्रेम उत्पन्न हो गया। और दिव्य प्रेम, जहां प्रेम होता है उसका चिंतन अपने आप आता है, चाहे हम शौचालय में क्यों ना हो, चाहे हम बाथरूम में बैठी कपड़े भी धो रही हो, तो भी चिंतन उसी का होगा जिसका हमारे मन में प्रेम जागृत हो उठा। परमात्मा करे ऐसा ही हो। सत्य के बारे में आपने जाना, भगवान के सत्य का दिव्य प्रेम और भी जागृत हो जाए। आपका हितैषी हूं, आपके हक में दुआएं करता रहता हूं। मेरी ये दुआ भगवान जरूर स्वीकार करेंगे कि प्रभु का चिंतन जारी हो जाए। मालिक की ये शर्त हम हंस हंस के पूरी कर जाए, सदा मेरा पेगा हूं जिसे ध्यान है। बड़ा भारी उपकार गीता जी का है इस रूप में। मैं तो उपकार कई रूप में है, पर इस रूप में बड़ा उपकार जब भगवान ने भक्ति को सरल तरीके से बता दिया, समझा दिया, और सत्य को बताकर सत्य का पुजारी बना दिया। सत्य को बताकर सत्य का पुजारी बना दिया। आहा, ये तो मुझे उसी तरह बात नजर आ रही है जैसे तू अपनी सखी के साथ उसके घर में जाया करती थी। हाँ, और एक दिन आपने कहा शीला के भैया, हाँ, शर्म का बुर्का उतार कर मैं तेरे से दो शब्द कहना चाहती हूं। तुझे मेरी मां बाप पर तरस नहीं आता क्या? तुझे मेरी अपने भाई पर तरस नहीं आता? बड़ी मुद्दत से ढूंढ रहे हैं मेरे वर के लिए। मैं पढ़ी लिखी भी हूं, मैं जो है 4,500 कमाती भी हूं, तो तुम्हारी बड़ी वाकफियत है, कोई मेरे योग्य वर ढूंढ दो ना। तो मेरी सखी के इतने अच्छे भाई हो, तुम्हें नहीं तरस आता कि इनका आपस में बड़ा प्यार है, मैं इसको कोई इसके योग्य ढूंढ दूं? कितने दुखी हो रहे मेरे मां बाप। समझता हूं सीता, मैं जरूर समझता हूं। कब ढूंढ कर दोगे? मैं तो ढूंढे बैठा हूं। कब? शाम को बताओगे? कल? अभी बताऊंगा। हाँ, तेरे योग्य तो फिर मैं ही हूं। जाओ, मेरी बहन तेरे घर में सब कुछ बता देगी। हमने पहले ही निर्णय कर लिया। इस तरह गिड़गिड़ा के कहो अपने इष्ट देव अंतर्यामी से, दाता जो मेरी उमंग है वो मेरी योग्य तो आप ही है। और मेरी उमंग कहां पैदा होगी और मेरी उमंग कहां से पूरी हो सकती है? वो आप ही है। क्योंकि सदा रहने वाली शांति सिवाय आपके मुझे कौन दे सकता है? ऐसे गिड़गिड़ा के रो रो के परमात्मा से दिव्य प्रेम मांग लो। जैसे मेरी सियानी बेटी ने हाँ अपनी सखी सहेली को कहकर, सखी सहेली के भैया कहकर मेरे योग्य वर ढूंढ देना, ढूंढ लिया। कौन सा? मैं ही तेरे योग्य हूं। इस तरह भगवान को अपना बना लो कि भगवान जो मेरी उमंग है वो तो आपसे पूरी होनी है। मुझे परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। यू आर दी ओनली परमानेंट एग्जिस्टेंस। बाकी संसार में सब चेंजेबल चेंजेबल चेंजेबल। भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है गीता में, मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पास। कितना बड़ा उपकार भगवान जी का, बड़ा भारी उपकार, जिन्होंने अपने मिलने का तरीका बता दिया, हमारे कल्याण का तरीका बता दिया, हमारी जन्मों की अधूरी इच्छा को, अधूरे अरमान को पूरा करने का साधन बता दिया। तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। आहा आहा,
रिझा लो अपने अंतर्यामी को। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। बड़े प्रेम से मिलके कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।